ये भी वो प्रोसेस होता है जिसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है। अब हमारे पास ना रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एक होती है सेक्शुअल, एक होती है एसेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें दो सेक्स चाहिए होते हैं, एक मेल सेक्स और एक फीमेल सेक्स, जिस तरह के ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। मेल सेक्स का स्पर्म और फीमेल सेक्स से एग आ रहा होता है। मैं आपको बता रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि दो सेक्स चाहिए, एक मेल सेक्स का स्पर्म होता है और फीमेल सेक्स का एग। स्पर्म और एग आपस में कंबाइन करते हैं और फिर न्यू इंडिविजुअल बनता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेयोसिस होती है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रही है और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जो यहाँ पे मेयोसिस होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेयोसिस और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए मीन्स विदाउट, ए जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब है विदाउट, नो मतलब नो सेक्स। यहाँ पे कोई सेक्स की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि मेल सेक्स चाहिए फीमेल सेक्स चाहिए। यहाँ पे एक इंडिविजुअल काफ़ी होता है, मतलब एक इंडिविजुअल ने क्या करना है, डिवाइड करना है और डिवाइड करके अपने जैसे दो इंडिविजुअल, अपने जैसे कोई इंडिविजुअल बना देना है। जिस तरह के हम आगे एग्जांपल देखेंगे, हाइड्रा प्लांट ऐसे करता है। हाइड्रा प्लांट क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल ये पूरा हाइड्रा प्लांट है ना, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे, जब हाइड्रा का दिल करेगा कि डिवाइड करने का कि चलो मैं अपने जैसे एक और अपना बच्चा बना लूँ, मतलब अब मुझे अपनी नस्ल आगे बढ़ानी चाहिए। रिप्रोडक्शन तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ना लाइफ का, आपने पढ़ा है। तो इसलिए क्या करना है, हाइड्रा के यहाँ पे थोड़े से जो सेल्स होंगे ना वो माइटोसिस स्टार्ट कर देंगे, और माइटोसिस स्टार्ट करके यहाँ पे एक छोटी सी बड बनेगी। फिर वो जो बड होगी ना, उस बड के अंदर मजीद माइटोसिस होती रहेगी, सेल्स की तादाद इंक्रीज करती रहेगी यहाँ तक एक नई पूरा हाइड्रा एक नया बन जाएगा, और नया हाइड्रा बन के अपने पुराने वाले पेरेंट हाइड्रा से लग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दो सेक्स नहीं है, एक ही इंडिविजुअल जो है ना वो अपने जैसा नया इंडिविजुअल बना रहा है। तो यहाँ पे इसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा ना वो बिल्कुल अपने पेरेंट की कॉपी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया सेक्सुअल में मेयोसिस होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है। माइटोसिस में आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, जो नया सेल होता है वो बिल्कुल पुराने सेल की कॉपी होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है ना, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो इंडिविजुअल बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स सेल की तरह होता है, ठीक है। अब इधर भी वही लिखा हुआ है, सम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रोड्यूस जेनेटिकली, वो जेनेटिकली प्रोड्यूस करते हैं क्या, जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल अपने जैसे ऑफस्प्रिंग, कोई फ़र्क नहीं आ रहा, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए इसमें है वही जेनेटिक मटेरियल डीएनए नए वाले हाइड्रा में होगा, ठीक है। उन्होंने प्रोड्यूस करा जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने हैं, अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस करने हैं थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से। माइटोसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, माइटोसिस के जरिए से, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्योंकि माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो नया सेल बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की कॉपी होता है। आप आगे जाके पढ़ेंगे मेयोसिस में ऐसा नहीं होता। मेयोसिस में जो नया सेल होता है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आती है, ठीक है, वो अपने पेरेंट सेल से मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रा के मैंने आपको बताया कि इसने क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करना है, बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। यहाँ पे एक छोटी सी बड बनती है, वो कैसे बड बनती है, द सेल्स एट द सर्फेस ऑफ हाइड्रा की सरफेस पे जो सेल्स होते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो सेल जो सरफेस पे थोड़े से सेल्स होंगे वो माइटोसिस करना शुरू कर देंगे, और माइटोसिस करके यहाँ पे एक मतलब फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा ऐसे करके हाइड्रा की सरफेस पे सेल्स थे, इन्होंने इनका दिल किया कि अब एक नया हाइड्रा बना ले। इन्होंने अब यहाँ पे माइटोसिस करके ना एक थोड़ा सा मैस बना दिया, इस मैस को कहेंगे बड, ठीक है। ये जो मैस है ना सेल का, इसको कहेंगे बड बन गई है। और ये जो बड होगी ना बाद में, इसके अंदर फिर मजीद माइटोसिस होती रहेगी और पूरा नया हाइड्रा बन जाएगा। क्योंकि बॉडी पूरी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो सारे ये नया हाइड्रा बन जाएगा जो एंटायरली कंपोज्ड ऑफ ऑल द सेल्स, ठीक है। माइटोसिस के प्रोसेस से हुआ, क्योंकि सारा ये वाला हाइड्रा जो होगा अपने पेरेंट हाइड्रा की तरह बिल्कुल होगा, ठीक है। देखिए वो कह रहे हैं द सेल्स एट द सर्फेस ऑफ हाइड्रा की सरफेस पे जो सेल्स होंगे वो माइटोसिस करेंगे, और माइटोसिस करके क्या करेंगे, एक मैस बना देंगे जिसको बड कहते हैं। माइटोसिस कंटिन्यू इन द सेल्स ऑफ बडी, जो बड के सेल्स हैं इनके अंदर भी माइटोसिस अभी भी जारी है, एंड ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, एक पूरा नया इंडिविजुअल बन जाएगा। सेम डिवीजन हैपन्स, यही काम होता है ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जब प्लांट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस तरह के आप कभी होता है ना कि पौधे का एक टुकड़ा ले लें, उसको जाके में पूरा पौधा था, आपने उसका थोड़ा सा हिस्सा काट लिया और उसको जाके कहीं और उगा दिया, तो वो वाला हिस्सा जो होगा वो भी पूरा पौधा बना देगा। तो इसमें क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई दो सेक्स की एक इंडिविजुअल ने नया इंडिविजुअल बनाया है, ठीक है।
और ये जो छोटा पौधा आपने लगाया था उसके अंदर माइटोसिस हुई और माइटोसिस होकर उसने पूरा एक नया पौधा बना दिया, ठीक है। तो ये वो इसी को वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो होती है ना, इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं। ये भी माइटोसिस के ज़रिए से हो रही है। तो माइटोसिस देखो कितनी अहम है, कितनी अहमियत है माइटोसिस की। अब ये है कि माइटोसिस का प्रोसेस, ठीक है, ये कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। मतलब एक सेल है, हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है, हमें पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये बाकी सारा साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, पढ़ा हुआ है आपने। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो डीएनए से मिलकर बना होता है और जब यही सेल डिवाइड करना चाहता है तो क्रोमेटिन मटेरियल को कंडेंस करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलो, सेल के अंदर ना डीएनए पड़ा हुआ है, क्रोमेटिन मटेरियल किससे बना है? डीएनए से बना हुआ है। अब ये जो डीएनए होता है ना, इसको निकाल के देखें, डीएनए ऐसा होता है, डबल स्टैंडर्ड ऐसे करके डीएनए होता है। अब ये जो डीएनए ना, इसका एक जो सेगमेंट होता है ना, इसको जीन कहते हैं। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखें, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से हमने क्रोमेटिन मटेरियल था, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया और वो जो क्रोमोसोम है वो डीएनए से मिलकर बना होता है। ये देखिए डीएनए। अब ये डीएनए का जो एक टुकड़ा है, एक सेगमेंट है, इसको जीन कहते हैं, एक पीस ऑफ डीएनए। ये एक जीन है, ये दूसरी जीन होगी, ये तीसरी जीन होगी, चौथी जीन होगी। ये जीन का क्या मकसद होता है? इस जीन ने क्या करना होता है? सारे सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि आपने सुना होगा डीएनए ही तो सब कुछ है, ठीक है। ये डीएनए ही तो है जो सेल की सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। ये डीएनए की ये जो जीन है ना, यही तो सेल को बताती है कि अब सेल तुमने अब डिवाइड करना है दो में, अब सेल तुम डिवाइड करना बंद हो जाओ, इस सेल को इतना डिवाइड होना चाहिए। सारा कुछ जीन के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये जो जीन होती है ना, ये क्या करती है? यही सेल के डिवीजन को कंट्रोल करती है, ठीक है। बाज़-औक़ात क्या होता है, कुछ ऐसा मसला हो जाता है, कोई रेडिएशन इसके ऊपर पड़ गई, कोई बंदा रेडिएशन फैक्ट्री में काम कर रहा था, ठीक है, रेडिएशन एक्सपोजर होगा, या कोई केमिकल से एक्सपोजर हुआ, ख़तरनाक केमिकल से, जिसकी वजह से क्या हुआ? जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, जीन के अंदर ख़राबी आ जाती है। जब ये जीन ख़राब हो जाएगी तो जीन ही तो कंट्रोल कर रही थी, सेल को बता रही थी कि सेल तुमने इतनी बार डिवाइड होना है, अब तुम डिवाइड होना बंद हो जाओ। तो जब ये जीन ही ख़राब हो जाएगी तो सेल के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा, सेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अब सेल डिवाइड होता जाएगा, सेल की डिवीजन को कोई कंट्रोल करने वाला है ही नहीं। जीन ही ख़राब हो गई है जो सेल की डिवीजन को कंट्रोल कर रही थी। तो ये जो फिर क्या होता है, सेल एक्सप्लोसिवली, मतलब बस डिवाइड हुई जा रहा है, अनकंट्रोल डिवीजन हो शुरू हो जाती है सेल की। इसी को तो कैंसर कहते हैं, इसी वजह से तो कैंसर होता है, जीन की म्यूटेशन की वजह से तो कैंसर होता है, ठीक है। यही वो बता रहे हैं। देखें, एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस, बाज़-औक़ात माइटोसिस की कंट्रोल करने में एरर आ जाता है, मे कॉज कैंसर, उसकी वजह से कैंसर हो गया। वो एरर क्यों आया? वही मैंने आपको बताया, जीन के अंदर म्यूटेशन आ गई। वो कहते हैं आगे, वही बता रहे हैं, ऑल सेल्स हैव जीन्स, तमाम सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के ऊपर जीन है। वो जीन क्या करती है? कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल करती है? जीन टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस, कि इतनी टाइम में माइटोसिस होनी चाहिए, इतने टाइम तक, और इतनी बार माइटोसिस होनी चाहिए, एक सेल को इतनी बार डिवाइड होना है ज़िंदगी में। सारा कुछ जीन के अंदर छुपा हुआ है। बाज़-औक़ात क्या होता है, म्यूटेशन अकर इन सच जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, ख़राबी आ जाती है, एंड सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड। अब सेल कंट्रोल से बाहर हो गया, अब सेल डिवाइड होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सेल की ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल, जो नए सेल, एक सेल डिवाइड हुई जा रहा है, जो नए सेल बन रहे हैं ना, ये सारे एबनॉर्मल सेल है। ये काम करने के भी काबिल नहीं है, ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, बस ऐसे ही एबनॉर्मल है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल, जिसको ट्यूमर कहते हैं, ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल है, इसको ट्यूमर कहेंगे। अब ये जो ट्यूमर होता है ना, दो तरह का होता है, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन का मतलब होता है नुकसान देना हो जो चीज़, ठीक है। बिनाइन बेनिफिशियल फ़ायदेमंद होती है ना, मतलब नुकसान दे नहीं है, ठीक है। तो बिनाइन बेनिफिशियल से याद कर ले, फ़ायदेमंद मतलब नुकसान नहीं कर रही। देखिए, एज लॉन्ग एज दीज ट्यूमर, अगर ये जब तक ये जो ट्यूमर है ना अपनी जगह पे रहता है, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहता है, ठीक है, इसको कहेंगे बिनाइन ट्यूमर है, ये मैं तंग नहीं कर रहा। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली बिनाइन ट्यूमर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स है ना, उनकी डिवीजन होती गई, अनकंट्रोल डिवीजन होती रही, तो ये हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। ये ट्यूमर अपनी जगह पे मौजूद है, कहीं और नहीं जा रहा, ना पेशेंट को तंग कर रहा है, बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है, अपनी जगह पे मौजूद है, कहीं और नहीं जा रहा। अगर ये ट्यूमर इन्वेड करना शुरू कर दे, दूसरे टिश्यूज़ को भी तंग करना शुरू कर दे, ये जो सेल्स है ये दूसरे टिश्यूज़ के अंदर, जो इनके टिश्यूज़ है उनके अंदर घुसना शुरू कर दे, तो दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ऐसे ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर करेंगे, यही कैंसर होता है, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही कैंसर कहते हैं, बिनाइन ट्यूमर कैंसर नहीं है, ठीक है, वो तंग ही नहीं कर रहा हमें। अच्छा, जब ये ट्यूमर जो होता है वो अदर टिश्यूज़ के अंदर इन्वेड करना शुरू कर देता है, तो इस ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर। अच्छा, और उन सेल्स को हम कहते हैं कैंसर सेल्स है। ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर और सेल्स कैंसर सेल्स है, ठीक है। ये ट्यूमर जो होता है ना, ये ट्यूमर मिसाल के तौर पर, ये देखिए, यहाँ पे एक पर्सन है, इसके यहाँ पे कैंसर था,
इंटेस्टाइन के अंदर, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कैंसर था। ये कैंसर जो होगा, अब ये जाहिर सी बात है इसकी तरफ ब्लड सप्लाई आती होगी, इसको ये सेल्स है, सेल्स को जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए, तो इसके पास ब्लड सप्लाई आती होगी। तो ये कैंसर सेल्स क्या करते हैं, उस ब्लड के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब ब्लड तो पता है आपको पूरी बॉडी के अंदर घूमता है, ये ब्लड जब लीवर के अंदर चला जाएगा तो ये कैंसर सेल्स अब ब्लड के अंदर मौजूद है, तो ये कैंसर सेल्स भी लीवर के अंदर चले जाएंगे। इसी तरीके से ये ब्लड लंग में जाएगा तो ये कैंसर सेल्स भी लंग में चले जाएंगे। तो इस तरीके से कैंसर लीवर के अंदर चला गया, लंग के अंदर चला गया, हालांकि ओरिजिनली कैंसर यहाँ पे नहीं था, ओरिजिनली यहाँ पे था। तो इसको कहते हैं लीवर के अंदर कैंसर फैल गया, फैलने को कहते हैं मेटास्टेसिस। लीवर के अंदर कैंसर का मेटास्टेसिस हो गया, लंग के अंदर कैंसर का मेटास्टेसिस हो गया, ठीक है। मेटास्टेसिस क्या होता है, ये जो कैंसर फैल रहा है ना, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। ये अच्छा वो कह रहा है ये जो ट्यूमर थे ना, ये जो कैंसर सेल से इन्होंने क्या किया, सेड्स कैंसर सेल, ये जो ट्यूमर था मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसने अपने कैंसर सेल को भेजना शुरू कर दिया अदर पार्ट ऑफ बॉडी में, दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में भी भेजना शुरू कर दिया, वेयर न्यू ट्यूमर में फॉर्म, और वहाँ पर जाके उन कैंसर सेल्स ने फिर मजीद डिवीजन कर करके नया ट्यूमर बना दिया, ठीक है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ स्प्रेड की जा रही है, मेटास्टेसिस, ठीक है। ये मेटास्टेसिस क्या है कि हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर था, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब ये सेल जो थे कोई भी जिस जहाँ पे मौजूद थे, जैसा कि इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया, सपोज कर लो यहाँ पे कैंसर था ये, तो ये सेल जो है यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई आ रही थी उस ब्लड के अंदर एंटर करके, उस ब्लड के ज़रिए से एंटर करके जब एक बार ये ब्लड में दाखिल हो जाए ना, तो अब तो बॉडी के किसी भी पार्ट में चले जा सकते हैं, क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी में घूमेगा, तो लीवर के पास चले जाते हैं, लंग के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कैंसर सेल फैली जा रहा है, डिजीज़ की स्प्रेडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये जो स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर होता है इसी को मेटास्टेसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा में होती है, मैं उसकी आपको एनिमेशन दिखाती हूँ। देखिए ये उन्होंने हाइड्रा को दिखाया हुआ है, सॉरी, ये देखिए हाइड्रा है, ये हाइड्रा की बड बनी माइटोसिस के ज़रिए से। पहले बड बनती है, बड के अंदर माइटोसिस होगी और माइटोसिस से एक पूरा नया हाइड्रा बन जाएगा। ये देखिए पूरा नया माइटोसिस होती रही उस बड के अंदर पूरा हाइड्रा बन के सेपरेट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके अलावा मैंने अभी आपको एरर्स इन माइटोसिस पढ़ाया, एरर्स इन माइटोसिस में कैंसर के बारे में बताया। मैं आपको कैंसर की एनिमेशन दिखाती हूँ। स्टूडेंट ये देखिए, अब मैं आपको कैंसर की एनिमेशन दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरी बॉडी हमारी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो ये सारे बॉडी के सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कैंसर क्यों होता है, जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है। सेल, ये जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए का सेगमेंट जीन है, वो जो जीन है उसके अंदर ख़राबी आ गई, कोई म्यूटेशन आ गई। देखें कोई भी वजह हो सकती है, कोई रेडिएशन पड़ी, कोई केमिकल का एक्सपोजर हुआ, नॉर्मली ऐसा ये देखें, ये वो बता रहे हैं कि सेल के अंदर डीएनए के अंदर जीन जो है ना उसके अंदर म्यूटेशन आई, और उसकी वजह से देखें अनकंट्रोल्ड डिवीजन सेल की स्टार्ट हो गई, और जो सारे नए सेल बन रहे हैं वो एब्नॉर्मल है। ये देखें पूरा मैस सेल का बन गया, ये एक ट्यूमर है, इसको ट्यूमर कहते हैं। अगर तो ये ट्यूमर अपनी जगह पे रहता है तो इसको बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। अगर ये ट्यूमर मूव करना शुरू कर जाए, पूरी बॉडी के अंदर फैलना शुरू कर दे, देखें ये जा रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर हो गया है और दूसरे बॉडी ऑर्गन की तरफ जाएगा, तो इसको कहेंगे मेटास्टेसिस है। देखें ये ट्यूमर की मेटास्टेसिस हो रही है, और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जो फैलता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ये देखें ये स्प्रेड करके ब्रेन में चला गया, हालांकि ओरिजिनली लंग में था, ठीक है। तो ये मेटास्टेसिस हुई ट्यूमर की। तो ये एनिमेशन भी मैंने आपको दिखा दी। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया, अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।